हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल डिस्कस किया था। हमने बोला था निफ्टी के अंदर एक बाइंग रेंज ट्रिगर हुई है, तो देखते हैं बाइंग रेंज ट्रिगर हुई थी और उसके बाद हमने एक रिटेस्ट का बोला था कि रिटेस्ट आएगा वापस उस जोन में, फिर वहाँ से हमारा एक ट्रेड बनेगा लॉन्ग के लिए। तो हमने डिस्कस किया था कि जो बाई के अंदर ए बी सी हो रही है, हम सी वे का पूरा रिट्रेसमेंट लेते हैं, 38% रिट्रेसमेंट देखते हैं उसका। 38% ब्रेक होने के बाद हम वापस वो हमने कहा था कि वापस इस जोन में प्राइस का आने का एक बार वेट करेंगे। इस जोन में आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला प्राइस, लगभग 180 पॉइंट्स का मूव था। आपने जो पोजिशनल ट्रेड जिन्होंने लिया हुआ उसका 150 पॉइंट्स का गेन हुआ होगा, लेकिन हमने ये ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि हम 100 पॉइंट का रिस्क नहीं लेते। हम स्कैल्पिंग देखते हैं, मैक्सिमम हमारा टारगेट ही 100 पॉइंट्स का रहता है। हम इतने बड़े बड़े लॉस हम वेयर नहीं कर सकते, छोटी कैपिटल हमारे पास, तो इसलिए हम स्कैल्पिंग देखते हैं ना कि पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे 100-150 पॉइंट का रिस्क था, आपका 450 पॉइंट्स का यहाँ टारगेट बनता है ऊपर की तरफ, तो अभी कम से कम 100-150 पॉइंट्स का आपका मूवमेंट आ गया होगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कल पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, लेकिन हमने क्या इंट्राडे में आज क्या मूव देगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम आज क्या हुआ था। तो आज मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद उसमें क्या हुआ कि करेक्शन होती है ना, करेक्शन ज़्यादा जिगजैग होती है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 5 मूव है, 1 2 3 4 5, लेकिन आप यहाँ पे ए बी सी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ए बी सी बताने के लिए भी क्या, जैसे मान लीजिए आपने इसको ए माना, इस नीचे की तरफ को ए, इसको बी और नीचे सी रखेंगे, तो लेकिन सी के बाद क्या है, वो आप फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देखते हैं, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई नहीं। या फिर सी के बाद या तो एक्स वेव बनेगी, एक्स वेव भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो सकता है। वैसे हमने भी बाद में ही पता चला था कि कौन सी वेव है। हमने कैसे पता किया था, हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। ट्रेड हमने कैसे लिया था, ये आपको क्लियर ए बी सी दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रही है ये आपको ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या मतलब, 3 वेव्स में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो 3 वेव्स कहाँ किसका स्ट्रक्चर होता है, या तो करेक्टिव है, ठीक है, या करेक्टिव है, या फिर ये लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन कर रहा है। लीडिंग डायगोनल में क्या है, डायगोनल क्या होते हैं, फेलियर ऑफ इम्पल्स होते हैं डायगोनल्स में। डायगोनल में क्या होता है, आपको डायगोनल्स कैसे पहचान सकते हैं, जो आपकी फोर्थ वेव है ना, हमने इम्पल्स में हो रहा, फोर्थ वेव कभी 1 के टेरिटरी में नहीं आ सकती। इसमें बता देता हूँ आपको मैं एक पॉइंट ड्रॉ करके। हमने क्या बोला, इम्पल्स का मूव ऐसा होता है। इसके वेव्स को एक बार मैं लेवल कर देता हूँ। हमने क्या बोला, इम्पल्स का मूव ऐसा कुछ होता है, ठीक है। थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है, 1/5 लगभग बराबर होती है, तो ये हमारा इम्पल्स का नेचर है। फोर्थ वेव क्या है, कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं आ पा रहा। लेकिन लीडिंग डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में क्या होता है, उस करेक्शन को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फोर्थ ही जो वेव है ना, ये ज़्यादा रिट्रेस कर देती है और ये 1 के टेरिटरी में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, आप लीडिंग डायगोनल ट्राइंगल बोलते हैं इस पैटर्न को। लीडिंग भी हो सकती है, एंडिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, इतना डीप में नहीं जाऊँगा मैं। इसमें ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। फोर्थ वेव बस आपकी 1 की टेरिटरी में आ जाती है, और इसको ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ट्राइंगल फॉर्म होता है ऐसा कुछ। ऐसा पैटर्न बनता है लीडिंग डायगोनल ट्राइंगल का। आपका बस फोर्थ वेव होती है, आपकी टेरिटरी में आ जाती है 1 की टेरिटरी में। बस आपकी ये क्या है, शर्त ये है, आपकी थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फेलियर ऑफ इम्पल्स हो जाता है। इम्पल्स फेलियर को हम डायगोनल पैटर्न बोलते हैं। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, आपको बस समझाने के लिए रखा था हमने। तो हमने, मैं ट्रेड समझा रहा था आपको, हमने ट्रेड कैसे लिया था। देख पा रहे हैं, हमने इस करेक्शन को देखा, ये जो करेक्शन चल रही है ना, इसको हमने देखा। क्यों देखा इसको, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प मूव था ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बाद में इसको रिट्रेस कर रही थी, तो इसको रिट्रेस करेगी, तो या तो ये फ्लैट करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, 3-3-5 का पैटर्न बनता है। यहाँ पे 3 मूव हमें दिख गए थे, 3 मूव्स यहाँ, लेकिन 3 मूव्स यहाँ पे क्या है, फ्लैट करेक्शन में कम से कम 90% रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ 90% रिट्रेसमेंट नहीं आया था, तो हम इसको ए बी सी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हम इसको ए देख रहे थे, हम देख रहे थे नीचे बी कंप्लीट होगी, फिर सी में ऊपर की तरफ देख रहे थे। हमने पता कैसे किया इसको, हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया था अपना। अब यहाँ करेक्शन देखेंगे, तो करेक्शन में भी क्या है, आपको लेवल करके बता देता हूँ करेक्शन हमने कैसे देखा। हमने यहाँ 3 मूव देख लिए, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और ए बी सी देखा,
ABC, उसके बाद हमने एक और लास्ट में एक और ABC देखा। ठीक है, ये देखा हमने। तो हमने क्या बताया था कि दो ABC, यदि एक ABC से कनेक्ट हो रही हो तो ये ABC होती है ना, बीच वाली ABC वो X से हो जाती है। तो हम इसको ABC X ABC ना बोल के, ABC नहीं बोल के, या फिर ABC X ABC ना बोल के हम इसको WXY मेंशन करते हैं। W में एक ABC होती है, X में एक ABC होती है, Y में एक ABC होती है। दो ABC को एक इंटरमीडिएट वेव कनेक्ट करती है X। तो इसको हम अच्छे से लेवल कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए रखा था मैंने। और ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है उसके बाद का जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। तो हमने क्या यहाँ पे WXY मेंशन कर देते हैं इसको, डबल करेक्शन, क्योंकि दो ABC हैं इसके अंदर। इसमें क्या हुआ, एक ABC एक ABC को हम W मार्क कर देते हैं। उसके बाद एक इंटरवीनिंग में बनती है, वो भी ABC में बनती है। ABC ऊपर की तरफ हो गई, ये X हो गई, एक और ABC हमें नीचे मिल गई, Y। तो हमने फिर क्या यहाँ पे W बराबर Y वेव होती है। तो हमने डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे भी। डिस्क्रिप्शन के कंसेप्ट में क्या हम देखते हैं, ये जो W और Y है ना वो इक्वल हो जाए, मतलब W इज इक्वल टू 1, W इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1। तो हमारा वन लेवल देखते हैं फेब पे कहाँ आ रहा था। हमारा वन फेब लेवल यहीं पे आ रहा था, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा एक लॉन्ग इनिशिएट होता था। हमने यहाँ पे ये बस ये ट्रेड लिया था हमने। बाद में हमने जो दूसरा ट्रेड लिया उसमें ऐसा लेट हुआ था, बाद में फिर बहुत बड़ी रील आई, उसको समझेंगे कैसे हम मिस कर दिया उसको। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे 100% का प्रॉफिट देख लिया था। इसमें क्या हुआ था, हम यहाँ पे SL रखते हैं और टारगेट ऊपर कैसे देखते हैं। हमने क्या देखा, ये हम ABC ही देख रहे थे, क्योंकि बी वेव का जो होता है ना, बी स्ट्रक्चर, आप जैसे ABC का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जो ABC पैटर्न होता है, जो बी वेव होती है ना वो 61% रिट्रेस करती है। बी वेव में भी ना 3 सब वेव्स होंगे, जैसे ABC कलेक्टिव है, लेकिन जो बी वेव होता है ना इसके अंदर भी एक मोनो वेव्स होंगी, ABC में ही होंगी। जैसे ABC है, इसके अंदर भी एक ABC होगा। तो हम देख रहे थे इसके डिग्री को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि छोटी ABC है इसके अंदर में, तो सब माइन्यूट कर देते हैं इसको। तो ये ABC बी के अंदर भी मिल जाएगी आपको। ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, या तो 3 वेव्स मिलेंगे इसके अंदर, या तो 5 वेव्स मिलेंगे। तो हमने क्या यहाँ पे 3 वेव्स देखा, और उसके बाद हमने बी देखा। बी का रिट्रेसमेंट हमने इसमें डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट लगाया, बी यहीं पे आ गया। इसमें भी हमें 3 वेव्स मिल रहे थे WXY के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ग्रैब की यहाँ पे। और हमारा टारगेट क्या होता है, हमने बोला जैसे ही ए है, यहाँ पे भी 3 वेव्स मिल गए WXY में, तो हमने इसको बी एज्यूम किया। और फिर हमने ऊपर की तरफ सी के टारगेट देखे, तो सी में भी वही डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट वापस आ जाता है। यदि आप इसको ए मान रहे हो, इसको नीचे की तरफ मूव को बी मान रहे हो, तो ए और सी वेव डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट से बराबर होती है, ए इजिकल टू बी इजिकल टू 1। तो यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आएगा हमारा। डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में क्या बोला हमने, ए और सी वेव बराबर हो जाती है। 1 का लेवल हमारा यहाँ है, यहीं से वापस नीचे की तरफ फॉल आया है, तो हमने यहाँ तक लॉन्ग किया था। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं सिर्फ 35 पॉइंट्स का मूवमेंट है, और इस 35 पॉइंट्स के मूवमेंट में 100% का प्रीमियम गेन हो गया था विद इन नो टाइम। क्योंकि हमने क्या बोला, WXY जो करेक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद का मूव होता है बहुत शार्प होता है, और हमें एकदम सीधा मूव ही चाहिए रहता है। क्योंकि आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू होती है, ऑप्शन बायर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो हम एकदम सीधा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। WXY हमें पता है सीधा मूव, WXY कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, इसके बाद का मूव क्या एकदम सीधा होता है। तो हमने बस यही मूव चाहिए था। इसमें 100% की रैली आ गई थी 35 पॉइंट्स में सिर्फ। ऑप्शन 18,100 का सी देखेंगे आप, तो उसमें 130% लगभग आया था हम, लेकिन हम 100% 90% हमने बुक किया था, 98% हमने बुक कर लिया था। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि हमने ये ट्रेड देखा। और हमें ये पता कैसे चला कि ये, यदि हमने फिर एज्यूम किया इसको, यदि ABC है ये ऊपर की तरफ, या तो फिर ये डायगोनल पैटर्न ही होगा, क्योंकि इसमें हमें 5 वेव दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें बस क्या है, फोर्थ वेव 1 के टेरिटरी में जा रही है। तो इसलिए हमने एज्यूम किया इसको कि ये क्या हो सकता है। ये हमने फिर बोला कि ये लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल है। यदि ये ए पूरा ए बन रहा है, ये फिर बी, हमने ABC बोला तो हमने इसको पूरे को बी माना ABC में, फिर हम एक्सपेक्ट करते थे सी नीचे आएगी। तो हमने क्या बोला इसको, ये तो ट्रायंगल पैटर्न है, या लीडिंग डायगोनल है या एंडिंग डायगोनल है, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बस हमने देखा ये डायगोनल है।
डायग्राम में क्या होता है, फोर्थ वेव 1 के टेरिटरी में चली जाती है और ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? एक ट्रायंगल पैटर्न आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रायंगल मूव आ गया इसमें, तो ये लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल था या एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल था, ये हमने फिर एज्यूम किया था। क्या ए यहाँ कंप्लीट हो गई, फिर 3 वेव में ऊपर की तरफ गए, ए बी सी हमने यहाँ दिखा दिया, तो हमने ये सोचा बी होगी, फिर नीचे सी में आएगी, लेकिन सी क्या है, नहीं नीचे नहीं आई, ये यहीं से रिवर्सल आ गया। तो हमने ये मूव को समझने की कोशिश की, ये मूव क्या हो सकता है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ बनी। पॉसिबिलिटीज़ कैसे कैसे बनी इसमें, कि हमने बोला ये एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल है या फिर लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल। ए बी सी तो नहीं हो पाया इसमें, भले ही कंप्लीट हो भी सकता है, लेकिन ए बी सी तो यहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि सी वेव ए और सी वेव डिस्क्रीशन कॉन्सेप्ट से बराबर होती है। कभी कभी क्या सी वेव कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए बी वेव को क्या ऊपर जाना था, तब सी वेव छोटी रह जाती है। तो ए बी सी तो नहीं रहा ये। तो हमने ये क्या देखा, सी नीचे नहीं आई, तो हमने क्या देखा ये कि ये लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल ही एंडिंग डायगोनल है। तो ऊपर की तरफ से जो वेव आई होगी उसका उसने ख़त्म होने के लिए एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल किया। जो फिफ्थ वेव नीचे की तरफ कुछ आ रही होगी, फिफ्थ आ रही होगी, सी आ रही है, उसने एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बनाया। उसके बाद फिर मूवमेंट आई है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब करेक्टिव का नेचर नहीं होता है। तो इसमें क्या हमने देखा कि ये एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल के बाद जस्ट क्या एक लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल हमने पॉसिबिलिटी देखी। लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल में क्या होता है, वन 3 वेव्स में 3 सब वेव्स होते हैं ए बी सी में, मार्केट ऊपर की तरफ थी 1 2 3 4 5, लेकिन आप फिर देख पा रहे हैं इतनी ऊपर की तरफ चली गई है। तो हमने इस मूव को तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन हमने क्या बोला, इस मूव को हम नहीं समझ पाया था, क्योंकि हमने देखा था कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये तो लीडिंग ट्रायंगल में जा रही होगी, क्योंकि इसमें भी 3 सब वेव्स हैं ए बी सी 1 2 3 4 5, लेकिन 5 क्या बहुत ऊपर की तरफ चली गई, तो इसको ये लीडिंग ट्रायंगल मानना सही नहीं रहेगा इसके लिए। फिर हमने क्या देखा, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, तो हमारा स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर होता है। हमने एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, तो हमने क्या देखा यहाँ पे एकदम सीधा रिग्रेस मूव आ गया, एकदम सीधा ऊपर की तरफ। तो हमने देखा, इसको तो हम कैप्चर नहीं देख पाए थे हम, कि हमने क्या बोला था 61.8% लेवल पे हम वेव 2 को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर एबीसी हमें नजर नहीं आ रहा। देख रहे हैं 61.8% से ऊपर की तरफ गई थी। तो हमने क्या बोला था, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हम एक इम्पल्स को पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं, पूरे 5 वेव्स को कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर नीचे इसके बाद डिग्री करेक्शन आती है सेकंड वेव की। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 हम पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं। 1 में भी क्या है, जो आपकी 1 है ना, 1 में भी क्या है होते हैं, जो 1 क्या डिग्री है, और इसके अंदर क्या है, फिर इसको पूरे को मिला के, इस पूरे 5 को मिला के एक बड़ी डिग्री हो जाती है, एक बड़ी फन हम मार्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 5 होते हैं उसके अंदर भी 5 सबवेव्स होंगे, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं। जो 5 सबवेव्स होती है ना, इसको पूरा कंप्लीट होंगे, एक बड़ी डिग्री की 1 कंप्लीट हो जाने देते हैं यहाँ पे। फिर बड़ी डिग्री जब 2 नहीं जाती ना, हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बड़ी डिग्री हमने 1 में टाइम फ्रेम पे इसको पूरा कंप्लीट होने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमने सोचा सेकंड जब नीचे आएगी फिर हम थर्ड के लिए ऊपर लॉन्ग करेंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन चला गया, एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी आ गई इसमें। देख रहे हैं इतना बड़ा एक्सटेंशन में मूव चला गया। तो इसमें क्या हुआ, हमने सोचा था इसमें कि यहाँ पे, अब रिट्रेसमेंट बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड का मैं आपको वेव 3 के बारे में बता चुका हूँ, सबसे लंबी वेव होती है, तो हमने सोचा थर्ड वेव सबसे लंबी होती है, तो इसको हम एक बार मैं बता देता हूँ कितना प्रोजेक्ट किया था इसमें। थर्ड वेव का मिनिमम पोजीशन लेवल क्या होता है 100%, और एक्सटेंशन में वेव 3 जाती है 1.618। 1.618 किया, यहाँ पर तो 2.618 तक गई थी, उसके बाद नीचे की तरफ आया था मूव। तो हमने सोचा फोर्थ वेव में नीचे की तरफ मूव आ रहा है, तो फोर्थ वेव में क्या रिक्वायरमेंट होती है गाइडलाइन की कि 38% लेवल तक आना चाहिए वेव 4 ना। वेव 4 का टेम्पलेट हमने सेट करके रखा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेव 4 यहाँ टूट गया, तो हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया था, क्योंकि हमें लगा कि जब 38% रिट्रेसमेंट जब टूटती ना किसी चीज़ की, तो हमें लगा कि ये ABC तो नहीं है, ये एक्सटेंडेड सी तो नहीं हो गई, क्योंकि फिर यहाँ जब 38% रिवर्स जो जोन होता है ना, वो रिवर्सल जोन होता है। मतलब बहुत रेयर केस में, लेकिन वेव 4 क्या कभी कभी 50% आ जाती है। उसके बाद देखा हमने कितने ऊपर की तरफ मूव किया,
तो ये एक्सटेंशन में ही है। एक्सटेंशन में हम क्या वेव काउंट नहीं करते हैं, हम टोटल वेव्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 काउंट नहीं करते, हम टोटल वेव काउंट करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था ना 9 वेव्स हो जाते हैं, 5 + 4 9 वेव्स हो जाते हैं इम्पल्स में। जैसे कभी 5 वेव है, यदि आप 9 वेव हो जाए सीधे ऊपर की तरफ तो एक्सटेंडेड वेव हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी ऊपर की तरफ चल रही है, फिर 8 में नीचे आएगी, फिर 9 में वापस ऊपर। जैसे हमने कल डिस्कस किया था वेव सी में, वैसे ही है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या आइडिया भी नहीं लगा सकते कौन सी वेव एक्सटेंड हुई है, वैसे हम कोशिश करेंगे देखने की। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 कंप्लीट हुई, 2 नीचे कंप्लीट हुई, तो इसमें क्या बोल सकते हैं। फिर ये थर्ड ऊपर की तरफ देख रहे थे हम, 1 ये कर्सर देख पा रहे हैं, 1 यहाँ कंप्लीट हुई, 2 यहाँ कंप्लीट, फिर हमने देखा 1 2 3 4 और फिर ऊपर की तरफ 5। तो ये थर्ड वेव होगी हमारी, फिर नीचे एक फोर्थ वेव आएगी, फिर फिफ्थ। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इम्पल्स में हमें ये बिल्कुल पता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कौन सी वेव एक्सटेंड हो रही है एक सीरीज़ के अंदर ही जब तक चल रही है। यदि डिग्री की होती तो डिग्री की में आप भले ही समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन में कौन सी मूव जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सीधे मूव्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सीधे ऊपर 7th एक्सटेंड हुई है। तो फिर ये कौन सी वेव एक्सटेंड हुई है हम इसको पता करने की कोशिश नहीं करेंगे। 8 में फिर नीचे आएगी, 9 पूरी फिर ऊपर जाएगी, 9 वो यहाँ जब कम्प्लीट हो जाएंगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट, फिर एक डिग्री करेक्शन नहीं है कि बड़ी 1 कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम 2 देखने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ। इसलिए हम इस प्रूफ को कैप्चर नहीं कर पाए, जो इतना ही समझाना चाह रहा था हमें। आई होप आपने आज कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा इसके अंदर, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी था, हमने तो बस यही ग्रैब कर पाए थे। ये वाला प्रूफ हम भी ग्रैब नहीं कर पाए क्योंकि हमने इसको थर्ड एज्यूम किया था। ये भी हो सकता है कि जो इंटरनल है ना थर्ड की, इंटरनल थर्ड की सेकंड वेव हो, जो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बनती है, थर्ड के अंदर भी आप बोलते हैं एक्सटेंडेड वेव होती है। तो थर्ड के अंदर क्या हो सकता है, ये 1 हुई, ये सेकंड हुई, 3 ऊपर हुई, फोर्थ ऊपर, फोर्थ नीचे, फिफ्थ में फिर ऊपर की तरफ जा रही है, और ये फिफ्थ भी एक्सटेंडेड हो गई है, थर्ड की फिफ्थ एक्सटेंडेड हो गई है, फिर एक बार नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मूव बन रहा था ये हमारा। इसलिए हमारा जब यहाँ पे ऐसा ट्रिगर हो गया ना, हमने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे, क्योंकि हमने जो सोचा कि यहाँ पे जो हमने गेन किया है 90% समथिंग, वो भी हम वॉश आउट ना कर दें ऐसे ट्रेड्स लेके, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर 10% का लॉस बुक किया था, इसलिए हमने आगे ट्रेड नहीं ली। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि ये 9 वेव्स ऊपर की तरफ पूरी कंप्लीट हो, 9 या 13 जैसे भी हमने कल डिस्कस किया था, +4 में मूव बनते जाते हैं। इस मूव का कंप्लीट होने का वेट करेंगे, फिर एक नीचे रिट्रेसमेंट आएगी डिग्री की। इसका जो मूव है ना वो यहाँ से जो शुरू हुआ है, उसका 61% रिट्रेसमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप समझ में आया होगा।